Hey everybody, welcome to playlist of class 12 English boards preparation 2021। अभी आपके चल रहे हैं प्री बोर्ड 22 तारीख को इंग्लिश का प्री बोर्ड है क्लास 12 का। और यहाँ पे जो है आप लोग प्रिपेयर होंगे। आई होप प्री बोर्ड यूटी टेस्ट कैसा है, बट नवंबर में टर्म 1 आ रहे हैं। टर्म 1 की प्रिपरेशन एमसीक्यू मैं यहाँ पे इंग्लिश की आपको गाइड कर दूंगा। तो आपने पहले हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो में 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस देखे हैं, चैप्टर 1, 2 एंड पोएम के। अब थर्ड चैप्टर की बारी आती है, डीप वाटर, विलियम डगलस के द्वारा जो डीप वाटर चैप्टर 3 लिखा हुआ है, एंड पोएम जो उसके बाद आता है कीपिंग क्वाइट। सो इसमें आपका लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। और इसमें आपको बताऊंगा एमसीक्यू कैसे टाइप के आने वाले होंगे। आपके खुद जो ऑफिशियली मिला हुआ है उनमें से आ सकते हैं। प्रोज बेस्ड होंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। कौन से वाले होंगे? हमारे प्रोज वाले होंगे और एक्सट्रैक्ट होंगे। थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोज और एक्सट्रैक्ट बेस होंगे और आप कैसे बेटर मार्क्स इसमें ला सकते हैं। सो बेटर मार्क्स जो आएंगे आपके वो एमसीक्यू में करके आएंगे, क्योंकि इस बार टर्म 1 में पूरा रहने वाला है एमसीक्यू बेस। प्रोज और एक्सट्रैक्ट पे बेस होगा तो लेटर भी एमसीक्यू में आएगा, एंड यहाँ पे आपका जो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट है वो भी एमसीक्यू में आएगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ थर्ड चैप्टर एंड पोम कीपिंग क्वाइट इसमें मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है आपकी क्लास 12 की। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की कैसे बेटर मार्क्स लाए एमसीक्यू वाले में। सबसे ज़्यादा मार्क्स एमसीक्यू वाले में आ रहे हैं इस बार। मैं बता दूं 9th का रिजल्ट खुद स्टूडेंट्स का रहा है कि आपको डायरेक्ट आंसर करना है और आंसर के 1 मार्क्स ले लेना। तो लिखना है, लिखने में फिर भी मार्क्स कम होते हैं, बट आपका यहाँ पे लिखना नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यू करना है। तो आप चाहे तो 50 में से 40-45 ऐसे नंबर ला सकते हैं अच्छे से। हाउ टू स्कोर में आपको खाली हर चीज डिटेल में पढ़नी है सारे। अब मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आप लोग राइटर और पोएट के बारे में नहीं पढ़ते। जैसे विलियम डगलस कहाँ से पढ़ा हुआ है कोई नहीं बता पाएगा, या फिर उसने पहले अपने इंग्लिश और पॉल साइंस में उसने इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में उसने ऑनर्स किया, फिर आगे चलकर उसने वकील का काम किया। तो पहले टीचर से मन भर गया उसका, फिर उसने वकील एज ए लीगल एडवाइजर काम किया। तो इनके लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसा लिखते थे, पर्सनैलिटी, कमला दास की पर्सनैलिटी थी। तो आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो 1-2 मार्क्स का एमसीक्यू आपका यहीं पे हो जाता है, जो कि अगर आप पोएट और राइटर के बारे में पढ़ने हैं। दूसरा लेटर जो आएगा आपका, लेटर की वीडियो हमारी आ रही है बेसिक क्लियर करने के लिए। लेटर के एमसीक्यू क्या फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए इसमें लेटर में, और उस सब में आपके नोटिस वगैरह में फॉर्मेट पता होना चाहिए, एंड आपको उसका डेट कैसे लिखेंगे ये पता होना चाहिए। तो 12th की प्लेलिस्ट जो है हमारी, इसमें आपको सारा गाइडेंस मिलेगा। और अभी प्रैक्टिस हम स्क्रीन पे चल के करेंगे। तो क्लास 12 के एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड यहाँ पे 2021 बोर्ड्स टर्म 1 टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। एवरीवन, ये फ्लेमिंगो के आपके जो है अब आ जाते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं चैप्टर 3। जैसा कि बताया मैंने डीप वाटर, ये पूरे हर एक फ्लेमिंगो के चैप्टर्स की इसमें आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज। इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम बात करेंगे 2 के, हम कर चुके हैं चैप्टर 1 और 2 और पोम के। सो लेट्स नाउ कम टू डीप वाटर। इसमें एक्सट्रैक्ट बेस है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है एक्सट्रैक्ट, और उसी के बेस पे आपको चूज करते हुए करना है। तो आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि सारे एमसीक्यूज हैं, और यहाँ पे एमसीक्यूज को आपको ढंग से करना है, क्योंकि आपको जो है कोई भी चीज़ होंगी तो वो आप एमसीक्यू या एक्सट्रैक्ट और प्रोज बेस होंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा तो फ्लेमिंगो के प्रोज बेस एमसीक्यूज अब मैं करवाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे ये इसके पूरे हर एक चैप्टर के इसमें दिए हुए हैं। लॉस्ट स्प्रिंग हो या आपका फर्स्ट चैप्टर हो, पोएम्स हो, तो यहाँ पे ये आपकी खुद सीबीएसई की रिसोर्सेस हैं। इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज जैसा कि मैं इस चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर के एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, जो विलियम डगलस ने लिखा है। बेसिकली माई ब्रीथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड। तो ये कुछ लाइंस जो है वो आपको पता है कहाँ से लिए गए हैं। चैप्टर एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये, विलियम डगलस के डीप वाटर चैप्टर से। सो यहाँ पे उसी को देखते हुए आपको चूज करना है हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइंस, डगलस। ठीक है, तो ये डगलस ने कहा है अपने लाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन द वेस्टीज।
वेस्टीज में हम कौन सा वर्ड नहीं यूज कर सकते? फ्रेगमेंट, साइंस। व्हाट डज द लास्ट टाइम लाइन शो इट्स स्पीकर्स एटीट्यूड? तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कैसे इस एक्सट्रैक्ट से ही आपके पूछे जा रहे हैं। डीप वाटर जो चैप्टर है उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना ही है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर। विलियम डगलस ने अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में बताया हुआ है। क्लास 12 आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। सो यहाँ पे बोला गया व्हाट डिड ही डू आफ्टर सेइंग लुक, तो क्या करता है? ही स्टॉप स्विमिंग, ही वेंट डाउन गेम इन द पूल, ही फॉट। तो यहाँ से पढ़ लो ना आप, अगर ऊपर के पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आप जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। सो यहाँ पे बोलता है इवन आई लुक रिलैक्स, इवन माई लेग्स लिम्स ब्लैकनेस माई ड्रीम इट वाइप फियर। तो लुक के बाद देखें यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्या करता रहा वो लुक बोलने के बाद भी, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे ही went डाउन अगेन इन द पूल, है ना, ही स्टॉप स्विमिंग। सो क्या हुआ? तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, बहुत आसान है। डी ऑप्शन विलियम डगलस, ये तो आपको पता ही है। इन विच सब्जेक्ट द ऑथर ग्रेजुएटेड, तो ऑथर के बारे में थोड़ा पढ़ लें, उनके बारे में पूछा जा रहा है, देख लो। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री आप पढ़ से बता सकते हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा, याकीमा के कितने साल तक हाई स्कूल में पढ़ा वो, ठीक है, तो 2 ईयर्स है ना। तो आप कर सकते हो। आफ्टर द ऑथर वॉज फेड, यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप टीचिंग ही डिसाइडेड ऑप्ट विच करियर, मेडिकल इंजीनियरिंग, गार्डनिंग, अ लीगल करियर, है ना। तो यहाँ पे वो जब हो गया फेड अपने करियर में, वो अपने इसके बारे में आप पढ़ें ऑथर के बारे में, तो वो आपको पता लगेगा। डीप वाटर इज एन, तो डीप वाटर कहाँ से लिया गया है? डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक? फियर ऑफ वाटर ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, हाउ टू स्विम फियरलेस। तो यहाँ पे आप जाकर इसके राइटर्स के थोड़े इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें, जिससे पता लगेगा। तो इसमें तो कुछ लाइन्स उठा रखी है पर पता नहीं लग रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आपको चूज़ करना है। A few years later when I came to know waters of the cascades, तो ये इनमें से ही आपको करने हैं। Who is the narrating incident, यहाँ से पढ़ें। I wanted to get him whenever I did bathing, warm lake of goat rocks, the terror that had seized wood, यहाँ पे डगलस ही कर रहा है, तो बहुत आसान आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू करने हैं इसके। डीप वाटर कहाँ से लिया गया है? फियर ऑफ वाटर से, या फिर आपका ऑफ मैन माउंटेन्स। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, तो डीप वाटर सिग्निफाइड डेप्थ, है ना। तो यहाँ पे फियर को सिग्निफाई करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीकर वेंट टू स्विमिंग, तो वो कहाँ पे जाता था? टाइटन रिवर, वाटर ऑफ कैस्काड्स, बम्पिंग रिवर, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ये जितने एमसीक्यूज दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उन सारे को कर सकते हो। व्हाट डज YMCA स्टैंड्स फॉर? यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, नहीं, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, या फिर यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन। YWMCA की फुल फॉर्म पूछी गई है। हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर बिकॉज इट हैड स्ट्रॉन्ग करेंट्स, इट वॉज मींट ओनली फॉर बोटिंग, एंड पीपल ड्राउन देयर, है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग डूबे हैं। लाइफ गार्ड्स, तो वहाँ पे करंट भी है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट? डगलस लर्न स्विमिंग, बिकेम कॉन्फिडेंट, बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड, ठीक है। यहाँ पे पूल इंसिडेंट से हाइड्रोफोबिया रिवाइव हो गई थी उसकी। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4, तो यहाँ पे वो कैलिफोर्निया जाता है, ये तो बहुत आसान है। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन वाटर्स ऑफ द कास्केट्स। यहाँ आज मैं आपका फ्लैमिंगो ख़त्म करने वाला हूँ। कीपिंग क्वाइट के पोएम के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो तीसरा चैप्टर और उसके बाद का पोएम, क्योंकि मैंने आपको 2 चैप्टर और 1 पोएम बताया है, दूसरा पोएम हमारा रह रहा है, उसका भी आपका कवर हो जाएगा, जिससे कि क्लास 12 के बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी एमसीक्यू क्वेश्चंस की। बाकी आप खुद ही कर सकते हैं प्रिपरेशन मेनली, तो आपको मिल जाएगी सारी। विस्तास की भी एमसीक्यू मिलेगी। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक अ डगलस अ गुड स्विमर, तो कैसे स्विमर बनाता है?
बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, नहीं ये तो लोगों ने किया था। विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, तो बेल्ट्स और रोप्स के हेल्प से वो उसको स्विमर बनाता है। वाई, मैं कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बियर लेग्स, बिकॉज ऑफ अगली लुकिंग लेग्स, बिकॉज ऑफ फैट लेग्स, स्किन कलर या स्किनी लेग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आपने पढ़ना है डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि स्किनी लेग्स की वजह से उसको शर्म आती थी। हु थ्रू डगलस इनटू स्विमिंग पूल, अ यंग बॉय, है ना, बहुत आसान है। हाउ मच डिस्टेंस डिड डगलस कवर वाइल स्विमिंग अक्रॉस लेक वर्मवॉर्थ, तो कितना माइल्स तक पूछते हैं तो आप पढ़ के रखें ज़रूर। वेयर इज़ द लेक वर्मवॉर्थ, है ना, कहाँ पर है वो, न्यू हेमिस्फेयर, है ना। सो व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, तो ये सारे आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये बहुत सारे हैं, आप इन सबको कर सकते हैं, असर्शन भी पूछा गया है। तो ये लास्ट लेसन आपका चैप्टर 1 आपको पता ही है, ठीक है। फॉर्म्स का कहाँ है, फॉर्म्स का, ये तो आंसर्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। इसमें लग रहा है सिर्फ चैप्टर्स के हैं, फॉर्म्स के नहीं हैं। तो फॉर्म्स के एमसीक्यू पर जल्द ही वीडियो आ जाएगी, जब तक आप चैप्टर 3 पे पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें फॉर्म्स नहीं मिलने हैं। चैप्टर 3 तक हैं सारे। तो आइए कीपिंग क्वाइट के एमसीक्यू भी कर लेते हैं। पोम है आप लोगों के क्लास 12 का थर्ड पोम, लास्ट पोम है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। तो कीपिंग क्वाइट टाइटल ही है, और वो क्या सजेस्ट करता है यहाँ पे, आपका कीपिंग क्वाइट क्या सजेस्ट करता है, बेसिकली शांत रहने को सजेस्ट, अनहैप्पीनेस, नॉइस एंड एनीथिंग विच यू कैन सी हियर इज सजेस्टेड बाय द पोएम। तो आप बता सकते हो मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस यहाँ पे आपका सजेस्ट करता है पोएम। और क्या सजेस्ट करता है आपका पोएम, आपका पोएम सजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, पोएम किस चीज़ के बारे में है, इंट्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे पोएम जो है वो इंट्रोस्पेक्ट के ऊपर है। ये थोड़ा सा हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, इस पोएम में ये कहा गया। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू हम थर्ड चैप्टर में करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे, व्हाट डज द काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ इट विल हेल्प। तो इस पोएम में पैब्लो नेरूदा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, पैब्लो नेरूदा कौन थे, क्या थे, उनका क्या क्या काम योगदान रहा, पोएट के बारे में जरूर रहे आपको पता। तो व्हाट काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई, तो काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई, और ये हमारी कैसे मदद करेगा, आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ अ ईयर, इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हारमोनी। तो ये आपको पीस और हारमोनी क्रिएट करने में हेल्प करेगा, 12 तक काउंट करना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स पोएट पेन नेम, पेन का क्या नाम है उसका, पेन का, पैब्लो नेरूदा, नेरूदा पैब्लो। तो उसके सन नेम से उसके पेन के नाम से या तो पैबल, आप देख सकते हैं इसका क्या हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिंबलाइजेस, इस पोएम का स्टाइल क्या है, सिंबलाइज क्या करता है। सिंबलाइजेस मतलब होता है आप लोगों का बेसिकली कि क्या आपका शो करता है। सिंबलाइज मतलब चित्रित करता है या उसको चिन्हित करता है। डिजायर, हैप्पीनेस, होप, और डिजायर एंड होप। इस पोम का ओरिजिनल लैंग्वेज लास्ट में लिखा रहता है, आपने किया होगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ दिस पोम, इंग्लिश, फ्रेंच और पाली और स्पेनिश। तो यहाँ पर जहाँ तक है फ्रेंच वगैरह है, फ्रेंच इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है इस पोम का। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ मैसेज ऑफ द पोएम, तो इस पोएम में जो मैसेज देने की कोशिश की है उसका एसेंस क्या है। तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पे, इंट्रोस्पेक्शन, रेस्टोरेशन एंड आपका क्या है यहाँ पे, पीसफुल एंड बी द प्रॉस्पर। तो वो आपका यहाँ पे प्रॉस्पर और क्या बताने की बात करें, इंट्रोस्पेक्शन की, इंट्रोस्पेक्शन की, हारमोनी की बात की जा रही है। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा राइट आंसर बोल्ड हो गया।
Next, what does the poet feel is needed to be at peace, meeting with people, talking with people, interaction with the people, soul searching से peace की ज़रूरत होती है, peace हमें चाहिए होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें ज़्यादा नहीं करने हैं, 10-15 आपके करने हैं. 9th है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर, क्या बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे. इंटरेक्शन, रिएक्शन, फाइटिंग, लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं बैरियर पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि जो है ऐसा होना नहीं चाहिए लैंग्वेज, बट फाइटिंग भी एक बैरियर है, ठीक है. तो बट लैंग्वेज फिलहाल के लिए बैरियर क्रिएट करती है पूरे वर्ल्ड में. Why does the poet ask people not to speak? Because नहीं, पहला नहीं होगा A, because it creates noise. He doesn't like noise. It makes things unpleasant. Because it creates barriers or obstacles in the form of misunderstanding amongst people. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D. ये आप कर लेंगे. The poet uses conversational style and personal pronoun you and I because he wants to be intimate with the kind. He tries to read out to readers. He wants to establish contact easily. और third person is ineffective. इनमें से क्या होगा, ठीक है. तो the last line of the poem is and later proves to be a lie. Life is what it is about. I want no trouble with death. तो इनको कोई ट्रक नहीं चाहिए डेथ के साथ. And you keep going and still going. I will go. Next है without rush, without engines refers to no noise, no hurry to go to the office, no traveling, holidaying. और यहाँ पे हो जाएगा हमारा hurry to go to the office, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं. wants the entire humanity to, क्या चाहता है आखिरकार वो, कीप स्टिल. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो को एंड तक आपने देखा, सब्सक्राइब किया चैनल को, एंड थैंक यू सो मच.